तो भाई पिछले वीडियो के अंदर आपने देखा कि भाई चालान की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हम राइडर की नहीं बनती है, चालान की जिम्मेदारी कस्टमर की भी बनती है और कंपनी की तो बनती ही बनती है। और पिछले वीडियो के अंदर हमने आपको जानकारी दी थी कि हम जो है स्विगी के चालान के ऊपर आपको जानकारी देंगे कि आखिर वो चालान कटा क्यों। लेकिन उससे पहले जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी उनसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल के आइकॉन को भी जरूर दबाएं। आपने देखा होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर साफ लिखा हुआ था, आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि आप अपनी पर्सनल बाइक को, जी हाँ, अपनी पर्सनल बाइक यानी व्हाइट प्लेट बाइक को कमर्शियल यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं उसका। और जो भी ओला, उबर, रैपिडो के अंदर चालान कट रहा है उसका मेन कारण ये है कि आप इन कंपनियों के द्वारा कस्टमर को अपनी बाइक जो है वो रेंट पर दे रहे हैं। रेंट पे देने का मतलब ये हुआ कि कस्टमर ने आपको बुक नहीं किया है, जी हाँ, ऐप के द्वारा कस्टमर ने आपकी बाइक को बुक किया है और कंपनी ने भी आपको बुकिंग नहीं दी है, कंपनी ने आपकी बाइक को बुकिंग दी है। हाँ, बाइक खुद ब खुद चल के तो वहाँ जा नहीं सकती है, इसलिए आप अपनी पर्सनल बाइक को उस कस्टमर के पास लेके गए हैं उसको रेंट पे देने के लिए। क्योंकि इस बात को तो भली प्रकार से आप भी समझते होंगे कि ओला, उबर, रैपिडो के अंदर जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो बिना बाइक के आपका रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं सकता, आप अपना खुद का रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। अब एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। आपने अगर बोर्जो की आईडी बना रखी होगी तो आपको पता ही होगा कि रजिस्ट्रेशन के समय बोर्जो जो है आपसे सिर्फ आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड मांगता है। जी हाँ, बोर्जो जब आपकी आईडी बनाता है तो आपकी बाइक की आईडी नहीं बनाता है, वो आपकी आईडी बनाता है। पार्सल को डिलीवर करने के लिए आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप जो है बाइक लेके ही जाएं। जी हाँ, बोर्जो का कहना है कि आप जो है पार्सल की डिलीवरी मेट्रो से भी कर सकते हैं, बस से भी कर सकते हैं, पैदल भी कर सकते हैं, या आप अपने किसी वाहन के द्वारा भी कर सकते हैं। इसलिए बोर्जो जो है कभी भी आपकी आईडी जो है बाइक के ऊपर नहीं बनाता है। हाँ, अगर डिलीवरी कंपनी की बात चालू हुई है तो मैं पोर्टर की जानकारी दे दूं तो पोर्टर जो है वो आपके वाहन की आईडी बनाता है। जी हाँ, अगर पोर्टर के अंदर आपका वाहन जो है वो पुराना हो गया और आप बदलना चाहते हैं तो पोर्टर जो है आपकी आईडी में उस वाहन को नहीं बदलता है, वो आपकी एक नई आईडी नए वाहन के नंबर से बनाता है। यही एक मेन दिक्कत है जिसकी वजह से जो है चालान कट रहे हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी में आप अगर अपनी पर्सनल बाइक को हायरिंग के लिए दे रहे हैं और उससे सोच रहे हैं कि कुछ कमाई हो जाए, इसी वजह से आपका चालान कटता है। तो अब आप हमारी इन सभी बातों से समझ गए होंगे कि आखिरकार स्विगी बॉय का जो है चालान क्यों कटा है। तो स्विगी बॉय का चालान इसलिए कटा है कि स्विगी के अंदर जो आईडी बनती है वो भी जो है पर्सनल बनती है, यानी कि आदमी की बनती है, इंसान की बनती है, ना कि बाइक की बनती है। लेकिन स्विगी बॉय ने क्या गलती करी, उसने अपने स्विगी के बैग को परमानेंट जो है पीछे बांध रखा था, यानी उसको जो है उसे कमर्शियल यूज के अंदर इस्तेमाल करना चालू कर दिया था। जबकि अगर स्विगी बैग जो होता है अगर उसके कंधे पर होता तो शायद उसका चालान नहीं कटता, क्योंकि फूड की डिलीवरी करते वक्त वो पैदल भी जा सकता है, अपने पर्सनल वाहन से भी जा सकता है, बस से भी जा सकता है, किसी से भी जा सकता है। तो चालान के अंदर जो पीयूष जी से हमारी बात भी हुई है उसके अनुसार जो निष्कर्ष निकला है वो यही निकला है कि पीयूष जी का बैग जो है वो बाइक पे पीछे बंधा हुआ था, इस वजह से उनका चालान हुआ। अगर वो बैग उनके पीठ पर बंधा हुआ होता तो उनका चालान नहीं होता। आप में से कुछ भाई बोल रहे होंगे कि स्विगी या जोमैटो के अंदर बाइक की आईडी और साइकिल की आईडी अलग अलग बनती है। तो देखिए, बाइक की आईडी और साइकिल की आईडी अलग अलग बनने का केवल इंसेंटिव से संबंध है, ना कि कहना में पार्सल डिलीवरी से संबंधित है। क्योंकि अगर स्विगी के अंदर भी बाइक जरूरी होती तो स्विगी के अंदर जो है साइकिल की आईडी या बिना साइकिल की आईडी भी कभी नहीं बनती। स्विगी या जोमैटो, हम दोनों कंपनियों की बात कर रहे हैं। और रही 5 नंबर को चालान वालों की बात, तो देखिए नियम बहुत पहले से बने हुए हैं। हाँ, उसके ऊपर सख्ती करना उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कब वो उस सख्ती को ढील दे दे और आपको जाने दे, और कब उनकी इच्छा करे वो आपका चालान काट दे। तो वो नियम का पालन कर रहे हैं, उनको आप या हम रोक नहीं सकते हैं। क्योंकि हमने अपनी पहली वीडियो के अंदर ही बता दिया था, ये जो नोटिस जारी हुआ है ये नोटिस अभी का नहीं है, ये नोटिस 2022 का है, 6ठे महीने का। हाँ, जिसको जारी अब किया गया है। गवर्नमेंट ने पहले ही नियम बना लिया था, लेकिन बस अभी तक ये समझ लीजिए कि आप लोगों को छूट दी जा रही थी और वो छूट अब खत्म कर दी गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेकिन मिश्रा जी के पिटारे में अभी बहुत जानकारियां हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा वो आपको पता ही है। चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक के बटन को तो दबाते जाना, लेकिन बेल के बटन को भी जरूर दबा देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।